ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ना एक ऐसा कंपाउंड है जो लगभग हर लैब में मिल जाएगा। देखने में बड़ा शांत, भरोसेमंद, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोटक राज छिपा हुआ है। आज हम पड़ताल करने वाले हैं ईथर्स की, वो शांत महारथी जिसके पास एक खतरनाक सीक्रेट भी है। तो देखिए, ईथर्स की दो पहचानें हैं। एक तरफ ये इतने कमाल के स्टेबल होते हैं, एक परफेक्ट सॉल्वेंट, मतलब जल्दी किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ हवा और रोशनी मिलते ही ये विस्फोटक पेरोक्साइड बना सकते हैं, जो लैब के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल यही उठता है, एक ही मॉलिक्यूल इतना भरोसेमंद और इतना खतरनाक आखिर कैसे हो सकता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ईथर के बुनियादी स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे ये डबल लाइफ जीने पर मजबूर करता है। तो ईथर आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम दो कार्बन ग्रुप्स के बीच में एक, कह सकते हैं, एक ब्रिज बनाता है। और ये ब्रिज सीधा नहीं होता, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल की तरह थोड़ा सा झुका हुआ होता है, करीब 111 डिग्री पर। और यही छोटा सा झुकाव इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज की चाबी है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ईथर दिखता कैसा है, पर सवाल ये है कि इसे बनाते कैसे हैं। इस ऑक्सीजन ब्रिज को बनाने का सबसे सटीक और जाना माना तरीका है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प दो स्टेप की प्रक्रिया है। पहले स्टेप में एक अल्कोहल को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे एक बहुत पावरफुल अटैकर बनता है, जिससे हम अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। फिर दूसरे स्टेप में ये अटैकर एक दूसरे मॉलिक्यूल पर हमला करता है, उसके एक हिस्से को धक्का मारकर बाहर निकालता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, और बस बन गया हमारा ईथर। काफी सटीक और कारगर तरीका है ये तरीका सच में बहुत काम का है, लेकिन जैसा कि केमिस्ट्री में अक्सर होता है, हर अच्छी चीज में एक छोटा मोटा पेंच जरूर होता है। तो वो क्या है? इस मेथड की एक ही शर्त है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ सबसे अच्छा काम करता है, मतलब जो छोटे और सीधे साधे हों। अगर हम ज्यादा बड़े या भारी भरकम हैलाइड्स इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो एक दूसरी रिएक्शन, जिसे E2 एलिमिनेशन कहते हैं, वो बीच में आ जाती है, और नतीजा हमें ईथर की जगह कुछ और ही बल जाता है, एल्कीन। तो ठीक है, हमने ईथर बनाना सीख लिया। अब जरा फोकस बदलते हैं और ये समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इसके बर्ताव को, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करता है। यहां एक बड़ा दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। देखिए, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से मजबूती से चिपके रहते हैं, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच ऐसा कोई मजबूत कनेक्शन नहीं होता। नतीजा ये होता है कि वो आसानी से अलग हो जाते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स की तरह ही काफी कम होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कम बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद ईथर्स पोलर होते हैं, और कमाल की बात यह है कि छोटे ईथर पानी में घुल भी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन एटम है वो पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, ये बात भी सही है कि जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाती है, उनका ये गुण कम हो जाता है और वो पानी में कम घुलते हैं। तो अब हम धीरे धीरे अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने के करीब आ रहे हैं। आइए पहले ये समझें कि ईथर इतना ज्यादा स्टेबल क्यों माना जाता है। ईथर्स की सबसे बड़ी पहचान है उनकी असाधारण निष्क्रियता, मतलब वो ज्यादातर केमिकल कंडीशंस में कोई रिएक्शन नहीं करते, और उनकी यही खासियत उन्हें एक जबरदस्त सॉल्वेंट बनाती है। वो रिएक्शन में बिना कोई दखल दिए सिर्फ एक माहौल देते हैं। लेकिन हर नियम का कोई ना कोई अपवाद तो होता ही है। ईथर की इस केमिकल स्टेबिलिटी में भी एक कमजोर कड़ी है, और उसे कहते हैं ईथर क्लीवेज। जब ईथर्स का सामना HBr या HI जैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से होता है, तो उनका मजबूत CO बॉन्ड आखिरकार टूट जाता है। और इसमें भी एक दिलचस्प बात है, ये बॉन्ड टूटने का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह से ईथर के अपने स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, और SN1 या SN2 जैसे अलग अलग रास्तों से हो सकता है। केमिस्ट्री की यही तो खूबसूरती है, यहां हर छोटी डिटेल मायने रखती है। और अब हम इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर आ पहुंचे हैं। चलिए ईथर के उस छिपे हुए विस्फोटक राज से पर्दा उठाते हैं। ईथर्स विस्फोटक पेरोक्साइड बना सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बहुत गंभीर सुरक्षा जोखिम है, जिसके बारे में लैब में काम करने वाले हर शख्स को पता होना ही चाहिए। तो ये खतरा पैदा कैसे होता है? इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। बस 3 चीजें चाहिए, एक ईथर, हवा से ऑक्सीजन और थोड़ी सी एनर्जी जैसे कि लाइट। समय के साथ ये तीनों चीजें मिलकर
ऑटो ऑक्सीडेशन नाम की एक प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे अस्थिर और विस्फोटक पेरोक्साइड बनाने लगती हैं। असली खतरा तब सामने आता है जब ये पेरोक्साइड्स, जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब आसानी से भाप नहीं बनते, डिस्टिलेशन के दौरान पीछे छूट जाते हैं। जो शुद्ध ईथर होता है वो तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ये खतरनाक पेरोक्साइड्स फ्लास्क में जमा होते रहते हैं और इससे विस्फोट का खतरा कई कई गुना बढ़ जाता है। तो ईथर की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। एक कंपाउंड जो एक पल में भरोसेमंद साथी लगता है, सही परिस्थितियां मिलने पर वही खतरनाक हो सकता है। ये हमें उन सभी चीजों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अगली बार तक सीखते रहिए।